Hello students, in today's lecture we are going to discuss about law of photochemistry. Law of photochemistry है mainly two laws हम study करते हैं. जो first law है वो है Grothus Draper law. This is the first law of photochemistry. फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है? ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो किसकी स्टडी करे? फोटोकेमिकल रिएक्शंस की. फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है? दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. ऐसी रिएक्शन जो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद होती है उनको हम क्या कहेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन. तो जो लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री है उसमें फर्स्ट क्या है? ग्रोथस ड्रेपर लॉ. ये लॉ किसने दिया था? ग्रोथस एंड ड्रेपर साइंटिस्ट ने दिया था. इन्होंने क्या कहा था कि जब किसी भी सब्सटेंस पे या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे जो लाइट है वो फॉल होगी, फोटोन ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, तो क्या होता है कि सम पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड. कि कुछ पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. सम पार्ट ऑफ लाइट गेट ट्रांसमिटेड. कुछ पार्ट क्या होता है? ट्रांसमिट हो जाता है. एंड सम पार्ट ऑफ लाइट गेट एब्जॉर्ब्ड. कि कुछ पार्ट है लाइट का वो ट्रांसमिट हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट क्या है? एब्जॉर्ब होता है. It is the only absorbed part of light which bring out a chemical reactions. According to Grothus and Draper scientist, it is the only part that is absorbed by reactant molecules bring out a chemical reactions. ये just theoretical law है. तो क्या होता है कि इस लॉ में कुछ लिमिटेशन रही कि ऐसा नहीं होता है कि जितना पार्ट है लाइट का एब्जॉर्ब होगा सारा केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो. कुछ पार्ट क्या होता है? कुछ जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो हीट की फॉर्म में इवॉल्व हो जाती है. कई बार ये होता है कि कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इमिडिएटली क्या होगा? वो लाइट को एमिट कर देगा. इस प्रोसेस को हम फ्लोरोसेंस कहते हैं. कई बार क्या होता है कुछ कंडीशन में कि कोई सब्सटेंस है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और वो कुछ टाइम के बाद लाइट को एमिट करता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज फोस्फोरेसेंस. और कुछ कंडीशन में क्या होता है कि कोई अदर जो मॉलिक्यूल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेगा. देन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स चेंजेस इनटू प्रोडक्ट. Such reactions are known as photosensitized reaction. तो जो ये ग्रोथस ड्रेपर लॉ है जस्ट थ्योरेटिकल लॉ है. ये लॉ क्या कहता है? when a photon of light is incident on reactant molecules, then some part of the light get transmitted, some part get reflected, and some small part get absorbed. It is the absorbed part which bring out a chemical reactions. ये तो just theoretical है. This law is not important. जो mainly important law है law of photochemistry, that is law of photochemical equivalence. इसी को ही हम क्या कहेंगे? Stark-Einstein law. This law is the second law of photochemistry. तो हम ये देखते हैं कि जो लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस है दिस इज गिवन बाय स्टार्क एंड आइंस्टीन साइंटिस्ट. ये आइंस्टीन साइंटिस्ट ने 1905 में दिया और इंडिविजुअली बाद में क्या है स्टार्क साइंटिस्ट ने 1908 में इस लॉ को दिया. तो हम कलेक्टिवली कहते हैं कि दिस लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस इज गिवन बाय स्टार्क in 1908 and Einstein in 1905. ये लॉ है क्या? This law states that in a photochemical reactions, ये लॉ क्या कहता है? In a photochemical reactions, each atom or molecules, कोई एटम है या मोलिक्यूल है, absorb
1 photon of light, photon of light which bring out a chemical reaction, which bring out a chemical reaction। ये लोग क्या कहता है कि कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसमें कोई भी एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा वो 1 फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा विच ब्रिंग आउट ए केमिकल रिएक्शंस। तो हम ये कहते हैं कि द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ऑफ लाइट इज, द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ऑफ लाइट वो क्या होती है, E इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये तो क्या है, जो एनर्जी है ये 1 फोटोन की है। यदि 1 मॉलिक्यूल 1 फोटोन कौन एब्जॉर्ब करेगा, 1 एटम और मॉलिक्यूल। यदि हमारे पास 1 मोल ऑफ एटम या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, 1 मोल ऑफ फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ये देखेंगे द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन इज किसके इक्वल होगी, E इक्वल टू एन एच न्यू। एन का मीन्स क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एंटिटीज। 1 मोल ऑफ एटम है उसमें कितने एटम होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। तो हमने क्या देखा है, द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन किसके इक्वल होगी, जो 1 फोटोन की एनर्जी है इक्वल टू एच न्यू, उसको हमने एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 1 मोल ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स की एनर्जी आ गई। तो यहां से हम देखेंगे एन क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हम ये देखते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होगी, C अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यदि किसी रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होगी। यदि किसी रेडिएशन की वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट एनर्जी और हम वेवलेंथ को कंपेयर करें, E इक्वल टू क्या होगा, एन एच न्यू की जगह पे हम C अपॉन लैम्डा। तो यहां से एनर्जी है वो वेवलेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये देखेंगे, हम यदि CGS सिस्टम में देखें तो हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या रखेंगे, 6.6 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड। और n है वो एवोगैड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और जो c है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो हमें सेंटीमीटर में रखनी पड़ेगी। लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यदि हमें सेंटीमीटर में लिखनी है तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्या होगी, 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब हम ये वैल्यू n की मीन 6.022 इंटू 10 की पावर 23, h की जगह पे 6.6 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड, और c की वैल्यू रखेंगे, c की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3 इंटू
10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हम देखेंगे कि लास्ट में हमारी जो एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, E इक्वल टू, यहां से हमारी E इक्वल टू कितनी आएगी 11.97, E इक्वल टू 11.97 इंटू 1, हमारी कितनी आएगी ये 11.97 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन क्या आ गया लैम्डा, और ये किस में आ गई, हमारी जो एनर्जी है वो अर्ग में आ गई, एनर्जी की वैल्यू है वो अर्ग पर मोल में आ गई। तो हम ये देखेंगे हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 119.7 इंटू ये 10 की पावर 6 अपॉन लैम्डा आएगा, ये किस में आएगी अर्ग पर मोल में। अब हमें ये पता है कि जो 1 जूल है, 1 कैलोरी है वो 4.184 जूल के इक्वल है, और 1 जूल है वो 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल है। तो हम क्या देखेंगे, 1 कैलोरी किसके इक्वल आ गया 4.184, 1 जूल किसके इक्वल है 10 की पावर 7 अर्ग के। तो यदि हमें अर्ग को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो हम इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 4.184 इंटू 10 की पावर 7 से। तो यदि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है कैलोरी में, तो हम इसको कितने से डिवाइड करेंगे, E इक्वल टू 119.7 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन लैम्डा इंटू 4.184 इंटू 10 की पावर 7। तो ये हमारा किस में आएगा, जूल पर मोल में। तो जो ये हमारी वैल्यू आएगी ये जूल पर मोल में आ जाएगी। बट हम जूल में नहीं लिख रहे इसको, हमने जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर लिया, तो हम अर्ग को कैलोरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी कैलोरी में वैल्यू आएगी। इसको हम सोल्व करेंगे, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो 2.86 अपॉन लैम्डा कैलोरी पर मोल में जो हमारी वैल्यू है वो आएगी। तो हम ये देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू होती है। 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी क्या होगी, N मीन्स एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम ये देखते हैं N की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, और सेंटीमीटर में क्या होगा 10 की पावर 10। तो हम इन सबकी वैल्यू रखेंगे तो E इक्वल टू हमारा क्या आ गया 119.7 अपॉन लैम्डा इंटू 10 की पावर 6 अर्ग पर मोल। यदि अर्ग को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो कितने से डिवाइड करेंगे, 4.184 इंटू 10 की पावर 7 से। तो लास्ट में हमारी वैल्यू क्या आ गई, E इक्वल टू 2.86 अपॉन लैम्डा कैलोरी पर मोल, ये हमारी वैल्यू आ गई। यदि हमें किसमें देखनी है एनर्जी की जो वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू यदि हमें किसमें रखनी है, एसआई सिस्टम में रखनी है, तो हम n की जगह पे क्या रखेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हमारी E इक्वल टू क्या आई थी, E इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा। H की वैल्यू क्या रखेंगे 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। मल्टीप्लाइड में हम क्या रखेंगे, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड में क्या हो गया लैम्डा। तो यहां से एनर्जी की वैल्यू किस में आएगी, जूल पर मोल में, और कितनी वैल्यू आएगी 0.1197 अपॉन लैम्डा, किस में आएगी जूल पर मोल में। यदि हमें इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 0.1197 जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 किलो जूल पर मोल, और नीचे क्या है लैम्डा। इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे 2 पॉइंट, तो 10 की पावर -2 और हो गया 10 की पावर -3 ये है।
तो 11.97 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन लैम्डा किलो जूल पर मोल। ये यदि हमें एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट निकालनी है तो आइंस्टीन क्या होता है, 1 आइंस्टीन किसके इक्वल है, 1 आइंस्टीन इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। और 1 मोल ऑफ फोटोन है, उसको कितने एटम और मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे, 1 मोल ऑफ एटम और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 आइंस्टीन किसके इक्वल है, द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, दैट इज इक्वल टू 1 Einstein. The energy of 1 mole of photon is absorbed by 1 mole of atom or molecules which bring out a chemical reactions. अब हम देखते हैं इसमें, ये तो हमने लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, जो कि हमने एक्सप्लेन किया है कि इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन ईच एटम और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब 1 फोटोन ऑफ लाइट। इन केस ऑफ 1 मोल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड, दैट इज इक्वल टू 1 आइंस्टीन। 1 आइंस्टीन की एनर्जी किसके इक्वल होगी, E इक्वल टू NH न्यू। न्यू क्या होता है, C बाई लैम्डा, E इक्वल टू NH C बाई लैम्डा। नेक्स्ट क्या है, हाउ आर द discrepancies between the Einstein law and experimental results। तो हमें ये देखना है क्या डिस्क्रिपेंसीज रही है आइंस्टीन लॉ और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में। आइंस्टीन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 1 एटम और मॉलिक्यूल है वो 1 फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है। इट मीन्स क्या है कि जितने हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल होंगे उतने ही फोटोन ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट ब्रिंग आउट ए लार्ज केमिकल रिएक्शंस, और कई बार क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट ब्रिंग आउट ओनली ए स्मॉल केमिकल चेंज। कि कई बार क्या होता है एक्चुअल में लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। मीन्स जितने एटम और मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे उतने ही फोटोन ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट है, उतने ही क्या होंगे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मैनी रिएक्शंस में एक्सपेरिमेंट की हेल्प से प्रूव किया गया है कि इन सम रिएक्शंस लार्ज अमाउंट ऑफ फोटोन ब्रिंग आउट ओनली ए स्मॉल चेंज, ब्रिंग आउट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ब्रिंग आउट ए स्मॉल फोटोकेमिकल चेंज। बट इन सम केसेस only small amount of light absorbed bring out a large chemical change। कई बार क्या होता है ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की है बट लार्ज चेंज हो गया, मतलब लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बना है। ये किस वजह से होता है, ऐसा नहीं होता कि जितने रिएक्टेंट्स रिएक्शन में होंगे सारे के सारे क्या करेंगे फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी दे गेट एक्साइटेड, जो एब्जॉर्ब करेंगे वो एक्साइट हो जाएंगे। एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी टू अदर मॉलिक्यूल्स देन chemical reactions takes place।
तो हम ये देखते हैं कि जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एटम्स, only small amount of atom and molecules absorb energy, this is a primary change, this is a primary photochemical process, कि कुछ एटम और मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, ये प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस हो गया। अब जिन एटम और मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया था वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए, वो क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे अदर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, और फिर क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस होगी और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। दिस इज द सेकेंडरी चेंज, दिस इज द सेकेंडरी फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में ये भी डिस्कस किया कि स्टार्क आइंस्टीन लॉ है और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, उनमें डिफरेंसेस क्या है। स्टार्क आइंस्टीन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जितने मोल ऑफ फोटॉन्स लाइट एब्जॉर्ब होगी उतने मोल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सम रिएक्शंस में हम ऑब्जर्व करते हैं कि ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब ब्रिंग आउट ए लार्ज केमिकल चेंज, बट इन सम रिएक्शंस इट वाज ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब ब्रिंग आउट ओनली ए स्मॉल चेंज। इसके पीछे रीजन क्या है कि ऐसा नहीं होता, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सारे एटम और मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट्स के होते हैं वो लाइट्स को एब्जॉर्ब नहीं करते। ओनली स्मॉल अमाउंट में एटम और मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, वो एक्साइट होंगे। दिस इज द प्राइमरी फोटोकेमिकल चेंज। जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है दे ट्रांसफर देयर एनर्जी टू अदर मॉलिक्यूल्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स आल्सो गेट एक्साइटेड, दे चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। दिस इज द सेकेंडरी फोटोकेमिकल चेंज और प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।